हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा और गमराज का 2-in-1 कॉमिक विशेषांक डोगा ने मारा का पहला भाग। डोगा ने मारा। ये कहानी प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो दूसरों के दुखों को देखकर भी अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं, पर सिवाय गमराज के जो किसी को दुखी नहीं देख सकता। वो बेचारा तो किसी कुत्ते या बिल्ली की आंख में भी आंसू नहीं देख सकता। पीले पीले सारा दूध पीले, पर रो मत। ये कहानी सबक है उन लोगों के लिए जो लोगों की मासूम भावनाओं को कुचलकर अपराध करने के लिए निकलते हैं, पर सिवाय डोगा के जो अपनी गन की नाल हर वक्त अपराध के सीने पर रखता है और गोली अपराधी के दिल के पार। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहां। मुंबई में कहावत है कि अगर महानगर में कहीं टूटे फूटे इंसान सड़क पर कराहते पड़े मिलें, अगर वो शरीफ हैं तो उन्हें कुदरत के किसी हादसे ने मारा है। कोई है माई का लाल जो मुझे अस्पताल पहुंचा दे। और अगर वो बदमाश है तो उन्हें डोगा ने मारा है। हाय डोगा, मर गया डोगा, उई डोगा, अबे उधर नाली में जाकर कर ले। आए बहुत मारा रे, बहुत मारा। कहते हैं किसी के रोने कराने की आवाज सबसे पहले गमराज के कानों में पहुंचती है। पासी से किसी के रोने और कराने की आवाजें आ रही हैं शंकालू। हम इमोशनल फिल्म हम रोए तुम रोए देख कर आ रहे हैं ना, ऐसी आवाजें तो अब तुम्हें रात भर आती ही रहेंगी गुरु। मुझे तो उस सीन पर रोना आ रहा है जब हीरोइन की भैंस उसे बचाते हुए मारी जाती है। उस भैंस की शक्ल मेरी भैंस बसंती से मिलती थी। मुंबई की बाकी भैंसों की शक्ल शायद तुझसे मिलती होगी। गमराज ने कार बने यमुंडा को रुकने का आदेश दिया। यमुंडा रुक तो। ओके स्वामी। क्रैंच, मरा। अरे कब बखत यमुंडा, इतनी तेज रुकने को थोड़ी कहा था। खोपड़ी फूट गई। पर ब्रेक तो ऐसे ही मारते हैं। शंकालू जल्दी आ। यमुंडा के बच्चे, तुझे देख लूंगा। अबे जा जा, ये देख मैंने झूठ नहीं कहा था। हाय मार डाला, इससे अच्छा तो जान से ही मार जाता। क्या बहुत दर्द हो रहा है? हाँ, कब बखत ने बहुत मारा। शरीफ दिखते थे, मार मार कर हमारी सूरतें बदमाशों जैसी बना दी। तुम्हें किसने मारा? डोगा ने बाप, डोगा ने मारा। पर मारा क्यों? हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, हमने उसे हफ्ता नहीं दिया तो डोगा ने मारा। पर बाप तू कौन है? मुझे गमराज कहते हैं और ये मेरा लंगोटिया यार है शंकालू। घबराओ नहीं, हम तुम्हें अभी अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम करते हैं। पर एम्बुलेंस तो बुलाओ। यमुंडा सुन लिया तूने, जल्दी आ। जस्ट अ मिनट प्लीज स्वामी। अरे एम्बुलेंस इतनी जल्दी आ गई, पर ये तो छोटी है। हाँ हम ज्यादा हैं। यमुंडा कभी तो अकल से काम लिया कर। ओह सॉरी, मैं एम्बुलेंस बड़ी कर लेता हूँ। अरे ये तो बड़ी है। जग्गन तू तो कह रहा था ये छोटी है, पर अभी तो छोटी थी। शायद डोगा की मार ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। अब जल्दी से एम्बुलेंस पर सवार हो जा ताकि ये तुम्हें अस्पताल पहुंचा दे। हमें उठाने के लिए सहारा दो। यमुंडा इन्हें अस्पताल छोड़ दे। ओके सर। अरे बिना स्टार्ट हुए चल पड़ी, और इसका ड्राइवर कहाँ है? साइलेंस प्लीज, ये ऑटो पायलट गाड़ी है, कंप्यूटर से चलती है। यमुंडा के जाने के बाद शंकालू डोगा का बहुत नाम अखबारों में पढ़ा है, लोगों से भी सुना है, पर उसे कभी देखा नहीं। गुरु सुना तो मैंने भी है, पर सुना यह है कि वो अपराधियों को मारता है, जबकि यहाँ मामला उल्टा है। खैर अभी तो डोगा यहाँ नहीं है, इसलिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। पर एक बात की तसल्ली है कि हमने उन्हें अस्पताल पहुँचा दिया जहाँ उनका इलाज हो सकेगा। वो तो ठीक है गुरु, पर यह हमारी बस्ती में भीड़ कैसी लगी है? शायद कोई गड़बड़ हुई है। दोनों भीड़ को चीरकर आगे बढ़े। गुरु ये तो गामा पहलवान और उसके चेले हैं जो यहाँ अखाड़ा चलाते हैं। उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। गामा पहलवान तुम्हें किसने मारा? हाय हाय मिर्ची, डोगा ने मारा। गमराज डोगा ने मारा, और ना सिर्फ मारा बल्कि हमारे मुंह में मिर्ची भी भर दी। क्या? हाँ गमराज, बस्ती वालों को भी कह दिया कि अगर किसी ने हमें अस्पताल पहुंचाया तो अगले दिन वो भी अस्पताल में होगा। पर तुम्हारा कसूर क्या था? वो मेरी सेहत देखकर चलता था गमराज। गुरु मुझे शंका हो रही है कि डोगा ने इन्हें इसलिए मारा है कि ताकि इस बस्ती पर भी डोगा का दबदबा हो जाए। देखो बस्ती वाले कैसे मेमनों की तरह डरे हुए हैं। गामा पहलवान पहलवानी सिखाता है, इसके शिष्य देश के लिए पदक जीत कर लाते हैं। डोगा ने इन पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। अरे ये तो अपना हवलदार रिश्वती है, इसके दांत किसने तोड़े? हवलदार जी किसने मारा तुम्हें? डोगा ने मारा गमराज भैया,
और किसी की क्या मजाल है जो कानून पर हाथ उठाए। ओह, फिर डोगा ने मारा? पर तुम्हें क्यों मारा? मैंने उससे कहा कि यूं खुलेआम हथियार लेकर मत चला कर, बस मुझे पीट दिया। अब तो हद हो गई। रोते रोते हवलदार रिश्वती जैसे ही अपना टूटा जबड़ा उठाने के लिए झुका कि उसकी टोपी नीचे गिर पड़ी। अरे ये क्या है? ये मेरी तिजोरी है गमराज भैया। डोगा कहीं पैसे ना छीन ले, इसलिए मैं पैसे जेबों में नहीं रखता। कमाल है शंकालू, हमें आज पता चला कि शहर में डोगा के कारण सारे आदमी दुखी हैं। हाँ गुरु, डोगा के बारे में आज तक जो सुना था सब गलत निकला। उसने तो कानून तोड़ा भी और फोड़ा भी। अब मैं डोगा को नहीं छोड़ूंगा, उसकी पत्ती सी भी ऐसी ही निकाल दूंगा। गुरु, सब्र से काम लो, कहीं उल्टा हो गया तो पिताश्री के पास पहुंच जाओगे। शंकालू, तूने मुझे क्या कमजोर समझ लिया है? रोज सुबह 1 गिलास दूध और 2 किलो का नाश्ता करता हूँ। आज से हम रात को गश्त करेंगे, क्योंकि सुना है डोगा रात को ही बाहर निकलता है। वाह वाह वाह! सावधान डोगा, दुआ करना कि तेरा सामना गमराज से ना हो। गमराज डोगा के आतंक को मिटा डालने की कसम खा चुका था। गुरु ये लो, मैंने बनिए से 2 बादाम भी उधार लेकर बसंती के दूध में डाल दिए हैं, ताकि डोगा तुम्हारे सामने चूहा बनकर रह जाए। अब न डोगा रहेगा न डोगा के जुल्म। रात होती है तो सड़कें सुनसान हो जाती हैं। जहां पुलिस को होना चाहिए वहां या तो कुत्ते होते हैं या फिर होता है डोगा। पहचाना बालू राम? यह आवाज तो डोगा की बाइक की है। ये तो रोज का किस्सा है, इसलिए तो हमने ये चारपाई परमानेंट यहाँ पर बिछा दी है, जिसके नीचे घुसकर हम डोगा की निगाहों में आने से बच जाते हैं। लेकिन उन बेचारों को क्या पता था कि गमराज और शंकाल उन्हें देख चुके हैं। हवलदार, तुम छुप क्यों रहे हो? हम छुप नहीं रहे बेवकूफ, बल्कि चोरों को पकड़ने का यह हमारा तरीका है। जैसे ही कोई अपराधी रास्ता साफ समझकर यहाँ से निकलेगा, हम बाहर निकलकर उसे दबोच लेंगे। क्यों भोला राम? तू ठीक कहता है बालू राम। ओह, मोटरसाइकिल पास आ गई। अब तुम दोनों यहाँ से फूट लो, भाग जाओ बेवकूफ़ों। गुरु, मुझे तो मामला कोई शंका प्रधान लग रहा है, क्योंकि ये दोनों तो चूहों की तरह ऐसे डरे हुए हैं जैसे पास ही कहीं बिल्ली की आवाज़ सुन ली हो। ओह, समझ गया। वो सामने देखो गुरु, उस मोटरसाइकिल को। उसमें क्या खास बात है? खास बात उसके ऊपर है गुरु, क्योंकि क्योंकि उसके ऊपर डोगा सवार है। वो डोगा जिसे रात का रक्षक कहते हैं, और कहते हैं कि वो समस्याओं को हल नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ देता है। गुरु, मेरी मानो तो तुम भी उसी चारपाई के नीचे घुस जाओ जहाँ पुलिस वाले छुपे हुए हैं, क्योंकि भाग नहीं सकते, रात का टाइम है। भागे तो आवारा कुत्ते हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो ये है डोगा, शक्ल से ही गुंडा लग रहा है। शंकालू, तू भूल गया कि हमने इसका जुल्म खत्म करने की सौगंध खाई है। अब ये बच नहीं सकता। यामुंडा, आ रहा हूं स्वामी। तुमने पुकारा और हम चले आए। आदेश दो स्वामी। जल्दी कर यामुंडा, इतनी बड़ी गाड़ी बनकर सड़क पर खड़ा हो जाए कि डोगा की बाइक ना निकल सके। ये लो स्वामी, मैं राजधानी एक्सप्रेस बन जाता हूँ, उससे लंबी कोई गाड़ी नहीं होती। बेवकूफ, सड़क का रास्ता ट्रेन नहीं रोकती, लॉरी बन लॉरी। ओ सॉरी, आई एम सॉरी स्वामी, मैं लॉरी बनता हूँ। ये लो, मैं बन गया कार्गो ट्रक। रास्ता रुका देख डोगा को भी बाइक रोकनी पड़ी। अरे, पूरी सड़क को घेर कर किसने ट्रक को यहाँ खड़ा कर दिया? ए, कौन है इन सींगों वाले ट्रक का मालिक? इस ट्रक का ड्राइवर बाहर आता है या मैं आऊँ अंदर? गमराज बाहर निकला। क्या म्याऊं म्याऊं कर रहा है डोगा? ये ट्रक मैंने तेरा रास्ता रोकने के लिए खड़ा किया है। अरे, डोगा का रास्ता तो बड़ी बड़ी लोहे की दीवारें भी न रोक पाई, तो फिर ये ट्रक क्या चीज़ है बच्चे? इसे आगे से हटा ले। देख, डोगा प्यार से कह रहा है। गुरु, प्यार से कह रहा है हटा लो, आजकल अस्पतालों में बिस्तर खाली नहीं होते। तो चुपचाप बैठा रह शंकालू। तू क्या चाहता है कि मैं इसे मनमानी करने दूं? गमराज इसे मुंबई की सड़कों व बस्तियों में मनमानी नहीं करने देगा। देख भाई गमराज, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, कहे तो पैर भी पकड़ लूँ, पर मुझे जाने दे। जाना चाहता है तो अपने सारे हथियार मुझे दे दे और यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जा, वरना मेरे जीते जी तू आगे नहीं जा सकता। अरे बाप रे, तू तो बहुत खतरनाक छोकरा लगता है मुझे। मरने मारने की बात तो उतर आया। जाता हूँ बाप, तुझसे लड़कर अपनी हड्डियां थोड़ी तोड़वानी है। हथियार भी पुलिस स्टेशन में ही दे दूंगा। डोगा पीछे लौट चला। गुरु, ये तो कमाल हो गया गुरु, डोगा वापस चला गया। आज तक किसी ने उसे उसकी हरकतों के लिए टोका नहीं शंकालू, इसलिए डोगा अपने आप को मुंबई का बाप समझ बैठा था। मैंने उसे समझा दिया, अब वो कोई गड़बड़ नहीं करेगा। गुरु, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही डोगा है जिसने गामा पहलवान तक को पीट दिया। गुरु, तुम तो अब किंग बन गए हो मुंबई के, तुम्हारे ऊपर से अब कोई गुजर नहीं सकता। बूम, ब्रू। ओ ये क्या गुरु, कोई तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल गया। आखिर डोगा मेरी चेतावनी के बावजूद भी मनमानी कर ही गया, पर इस बार मैं डोगा को चेतावनी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चेतावनी एक बार ही देता हूँ। गुरु, मेरे विचार में तुम्हें डोगा के मामले में दूसरी बार भी चेतावनी से ही काम लेनी चाहिए। लेकिन वो
जो गुंडे मवालियों को एक बार भी चेतावनी नहीं देता था, बस देखते ही उड़ा देता था, वो डोगा जो सड़क पर पड़े कराते हुए उस व्यक्ति के निकट पहुंच चुका था। ओह, तुम तो घायल हो। कौन हो तुम? किसने किया तुम्हारा यह हाल? आह, डोगा, मेरा नाम निर्मल पांडे है। डोंडिया डोंडिया अपने आदमियों के साथ मुझे एक चाकू मारकर मेरे बीवी और बच्ची को उठाकर ले गया है। डोंडिया, डोगा, मुझे अपनी बीवी की परवाह नहीं है। उसे भयानक टीबी का रोग है। वो तो वैसे भी 4-5 दिनों में मरने वाली है। मुझे भी चाकू पैंट के बक्कल पर लगा, इसलिए मैं भी बच जाऊंगा। मेरी भी परवाह मत करो। पर डोगा, मेरी बच्ची को बचा लो। वो गुंडे 2 रिक्शों पर इधर ही गए हैं जिधर से तुम आए हो। अरे, उन्हें तो मैंने भी देखा था, पर गुंडे ज़्यादातर कारों में भागते हैं, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। घबराओ नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। ये लो, ये लाइटर रख लो। लाइटर किस लिए डोगा? तुम सड़क के बीचों बीच में पड़े हो। किसी वाहन को आता देखो तो लाइटर जलाकर उसे अपने पड़े होने का सिग्नल दे देना, वरना वो तुम्हें कुचल देगा। अगर मैं तुम्हें सरकाने में लग गया तो डोंडिया दूर निकल जाएगा। मैं भी जाता हूँ, मैं अभी आता हूँ। तुम महान हो डोगा। डोगा जिधर से आया तो उस ओर वापस लौट पड़ा। गमराज भी शंकालू के साथ वापस लौटने की तैयारी कर ही रहा था कि बचाओ बचाओ, गुरु कोई खतरे में है। जो खतरे में है वो सामने ही है। तू ऐसे ही खड़ा रह मुंडा, वरना ये भाग जाएंगे। दोनों अंकल बचाओ, इन्होंने वहां पीछे पापा को चाकू मार दिया और हमें उठाकर ले जा रहे हैं। बेवकूफ, तूने चीखने के लिए इसका मुंह क्यों छोड़ दिया? मैं क्या करता डोंडिया, मेरी पीठ पर खुजली हो रही है। गमराज को मामला समझने में जरा भी देर नहीं लगी। घबराओ मत गुड़िया, अब ये बदमाश नहीं बचेंगे। शंकालू, पलट दे रिक्शा। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? डोंडिया से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। गमराज जब किसी से दुश्मनी मोल लेता है तो महंगे सस्ते की परवाह नहीं करता। ताक! वाह गुरु, क्या डायलॉग मारा है। पर अब जब ये हमें मारेंगे तो हमारी कौन सी हड्डी टूटती है इसकी भी ये परवाह नहीं करेंगे। डोंडिया के रास्ते में जो भी आया वो भगवान के घर गया। अभी पता लग जाएगा डोंडिया कि भगवान के घर कौन गया। यमुंडा आए। इसने किसे पुकारा? तेरे फादर को बेटे, जो तेरे सामने खड़ा है। अरे, ये कहाँ गया? बताऊं? हाँ, पता तो चले। तो फिर ले, तू भी वहीं जा। यमुंडा ने बड़ी तेजी के साथ एक चक्कर लगाया और इसी के साथ बदमाशों के मुंह से मुंह चीखने के लिए खुल गए। देखा डोंडिया, जो लोग दूसरों को दुख देते हैं मैं उन्हें दुखी कर देता हूँ। ये भैंसा मुझे बेच दे गमराज, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। ये भैंसा बिकाऊ नहीं है डोंडिया, नॉट फॉर सेल था। आज धंधे पर निकलते वक्त किसका मुंह देखा था? शंकालू ने भी एक बदमाश को रिक्शे की सीट से पीट डाला था। ताक! आज के बाद कभी गुरु के इलाके में कोई अपराध ना करना। फिर नहीं, मेरे पास ना आना, मुझे तपेदिक है। मेरे पति भी मुझे 4थी मंजिल वाले कमरे में रखते हैं ताकि कहीं उन्हें भी ये बीमारी ना लग जाए। घबराओ नहीं, हम तो ये पूछना चाहते कि तुम्हारा पति कहाँ है। अभी वो औरत कुछ कह भी ना पाई थी कि कटर पट 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 पट। ओह, डोगा वापस आ रहा है गुरु, आने दो। वहां पहुंचकर डोगा को मुंह भाड़ सा खुला का खुला रह गया। ये तो डोंडिया और उसके आदमी है। इन सबको किसने बेहोश किया? मेरे गुरु गमराज ने। अरे बाप रे, अच्छा हुआ जो मैं भाग गया था। अरे बाप रे, क्या डोले हैं, मैं तो डर ही गया। मैं तो इनके आगे बच्चा हूँ बाप। ओ पापे, तुसी ग्रेट हो। अब तो समझ गए ना कि मैं क्या कर सकता हूँ डोगा। अब अपनी गुंडागर्दी बंद कर दो। अगर अब मुझे तुम्हारी कंप्लेंट मिली तो अभी तो मैं इन्हें जेल पहुंचा रहा हूँ। अगला नंबर तुम्हारा होगा। बहुत मार लगाऊंगा और गिनती भी नहीं करूंगा। ओ जी, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। मैं तो गुंडागर्दी की परछाई से भी दूर रहूंगा जी। पर एक कहना मेरा भी मान लो। वहां नाके पर इस औरत का पति घायल पड़ा है, उन्हें अस्पताल पहुंचा देना। ओ बाबूजी, तो बड़ी मेहरबानी होगी। भगवान मुझे सद्बुद्धि दे। डोगा बेटे, निकल ले पतली गली से, कहीं ऐसे गुस्सा आ गया तो तेरी खैर नहीं। आइए आंटी, हम आपके पति के पास चलते हैं। यमुंडा इन बदमाशों को थाने पहुंचा दियो। मैं कूड़ा उठाने वाला डंपर बन जाता हूँ। इधर जिम में मोनिका का हंस हंसकर बुरा हाल था। ओ, फिर क्या हुआ सूरज? फिर क्या होना था? मैं तो अपने बाप की तौबा करके ऐसे निकल भागा, जैसे वहां रुका रहा तो गमराज भाई साहब मेरा कीमा ही बना देंगे। चलो, कोई तो हुआ मुंबई में डोगा का रास्ता काटने वाला। मगर एकाएक ही सूरज गंभीर हो उठा। लेकिन मोनिका, वो बहादुर तो है पर चालाक नहीं। वो जाबाज तो है पर ताकतवर नहीं। उसके हृदय में मुसीबत में फंसे लोगों के प्रति दया है, अपराध के प्रति गुस्सा है, पर हाथों में वो ताकत नहीं जो अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। डरता हूं कि कहीं किसी दिन वो भेड़ियों में भेड़ की तरह ना फंस जाए। ऐसे लोगों की मदद कुदरत करती है,
तुमने ही तो बताया सूरज कि उसने ना जाने कैसे ढूंढिया और उसके आदमियों को बेहोश कर दिया था। चिंता शंकालू को भी थी। गुरु, हम यामुंडा के दम पर इतना कूद लेते हैं, अगर किसी दिन फंस गए तो क्या होगा? तू कहना क्या चाहता है शंकालू? गुरु, मुझे लगता है कि डोगा आसानी से मानने वाला नहीं है, और जब सामना डोगा से हो तो हमें सिर्फ यमुंडा की ताकत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें कुछ अपनी सेहत बनाने पर भी ध्यान देना होगा, और सेहत से बादाम का दूध पी लेने से नहीं बन जाती। क्या मतलब? डोगा को देखने के बाद मुझे पता चला कि ताकत का पता डोलों से चलता है। डोगा के डोले देखकर लोग उससे डर जाते हैं। अगर तुम भी वैसे डोले बना लो तो अपराधी तुम्हारे डोले देखकर ही तुम्हारे पाँव छूने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा और गमराज के कॉमिक विशेषांक डोगा ने मारा के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।